हाँ जी बच्चे, चैप्टर नंबर 1 में हम आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे कि बेसिकली बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों होता है, बिजनेस कैसे होता है। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ह्यूमन दो तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर क्या डिफरेंस है और ह्यूमन इन दोनों तरीके की एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसका क्या पर्पस होता है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जो आपके लिए इनकम जनरेट करती है, या फिर मैं ये कह सकता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जो आप लोगों को आपका सर्वाइवल अर्न करने में हेल्प करती हैं। यानी अगर आपकी घर में, आपकी फैमिली में कोई एक बंदा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तो आपके घर में इनकम नहीं आ सकती, आप अपनी फैमिली का सर्वाइवल अर्न नहीं कर सकते। आपके घर में कोई ना कोई एक शख्स, आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, कोई ना कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो खुद का बिजनेस करता हो, वो किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बारे में कहा जाता है वो यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको इनकम जनरेट कर देती हैं और आपके लिए सर्वाइवल अर्न करती हैं। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो जो भी काम आपको पैसों से करने होते हैं वो काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही वो एक्टिविटीज हैं जो आपको इनकम जनरेट करके देती हैं। लेकिन इंसान, ह्यूमन, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता। ह्यूमन कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है, और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं आपके सोशल, आपके सिंपैथी, आपकी एम्पैथी, आपके इमोशंस, आपके रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट में। यानी ले देकर मैं ये कहूँगा कि इंसान जब अपने दोस्तों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने किसी रिलीजियस टेम्पल में, मंदिर में, मस्जिद में, या फिर किसी के साथ भी इन्वॉल्व है बातचीत के अंदर, तो वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ आई बात ही नहीं। आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जितनी भी एक्टिविटीज जिनमें पैसे कमाने का कोई रोल नहीं होता, इनकम जनरेट करने का कोई रोल नहीं होता, बल्कि आपकी सोशल एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको इनकम जनरेट कर देती हैं जिससे आप अपने सर्वाइवल को अर्न कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी, जो आपको सोसाइटी से जोड़ती हैं, अपने दोस्तों से जोड़ती हैं, आपके इमोशन से रिलेटेड होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। अब आपको ये सोचना है कि वो एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और आपको सोचना है कि वो एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक क्यों कह रहा हूं और नॉन इकोनॉमिक क्यों कह रहा हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। लेडी कुकिंग फूड। अब आप कहेंगे सर एक लेडी खाना बना रही है तो ये क्या होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो बहुत से लोग पहले कहते हैं सर ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे मेरे बच्चे, आप गलत सोच रहे हैं। पहले आपको पर्पस जानना है। अगर कोई लेडी खाना बना रही है तो किसके लिए बना रही है और उसके पीछे पर्पस क्या है। अगर वो लेडी अपने रेस्टोरेंट में
खाना बना रही है ताकि वो लोगों को सर्व करके उनसे पैसे कमा सके, तो उस सिचुएशन में ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन अगर वही लेडी अपने घर में फैमिली के लिए ये खाना बना रही है, तो फिर वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। आप मेरी बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आपका दिमाग सिर्फ एक चीज पर गया कि क्या एक्टिविटी हो रही है उससे मैटर नहीं है, उसके पीछे का पर्पस आपको देखना है। क्या उसके पीछे का पर्पस इनकम जनरेट करना और सर्वाइवल अर्न करना है? यस, देन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके पीछे का पर्पस क्या क्या नाम है, एक तरीके से सोशल है, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट है, इमोशंस से रिलेटेड है, यस, देन इट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। फिर मैं बात करूंगा हाउस कीपिंग एंड सैनिटेशन, है ना, सफाई सुथराई जिसे कहा जाता है। अगर ये हाउस कीपिंग एंड सैनिटेशन क्या कर रहे हैं, इसकी आप एजेंसी लेते हैं, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स को साफ करने का ठेका उठाते हैं, तो इसका मतलब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप इस काम के पैसे चार्ज कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर दे रही है आपकी एक्टिविटी, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही काम आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, मैं ना यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, कमर्शियल नॉलेज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर अब और ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अगर मैं अब और आगे जाकर बात करूंगा तो मैं बात करूंगा अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बेसिकली आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वेरी गुड, आप हेडिंग डाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना चाहता हूं। आप लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे अब आप लोग। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो इनकम जनरेटिंग होती है। सर ये बात हम बार बार सुन चुके हैं, तो इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डीप में जाके और समझ लेते हैं, ताकि ये बात हमारे को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम जनरेटिंग होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे अब जरा एक बात पर गौर तो कीजिए, लोग किस तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम पर। आप देखिए, लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, यानी गुड्स रॉ मटेरियल खरीदना, उसको प्रोड्यूस करना और मार्केट में बेचना, मैन्युफैक्चरिंग करके लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग, एक जगह से सामान खरीदना उसे दूसरी जगह बेच देना, लोग ट्रेडिंग करके भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये तो हुआ खुद का बिजनेस करना, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग करें। बेटा आप जब किसी के पास जॉब कर रहे हैं, यानी आप जब एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी किसी के पास जाकर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, क्योंकि किसी के पास जॉब करना आपको सैलरी दिलवाता है, बोनस दिलवाता है, कमीशन दिलवाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा आपके लिए इनकम जनरेट होती है। तो एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये भी आपको इनकम जनरेट करके दे रही है। परसुइंग प्रोफेशन, अपने किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करना, यानी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करना, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, एक एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस करता है, लोगों को सर्विस देता है, क्लाइंट्स को सर्विस देता है और उनको सर्विस देके उसके बदले में फीस रिसीव करता है। तो प्रोफेशन को परस्यू करना भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए मैंने यही लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट, परस्यूइंग प्रोफेशन एटसेट्रा are all economic activities because the purpose is earning income। इन सब का पर्पस इनकम को अर्न करना है। अब एक बात देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एमसीक्यू में नजर आ सकती है, ट्रू फॉल्स में नजर आ सकती है। आप देखिए, ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी इनकम को मनी की फॉर्म में कमाया जाए, यानी कैश की फॉर्म में कमाया जाता है। अक्सर बहुत सारी इनकम आप
काइंड में भी अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं, आपने किसी पेशेंट का इलाज किया, पेशेंट ने इलाज होने के बाद आपको पैसे न देकर आपको एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, एक बंगलो गिफ्ट कर दिया। वो इतना अमीर पेशेंट था, उसने खुशी में आपको कहा यार पैसे वैसे क्या लोगे डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बेहतरीन गिफ्ट देता हूं। तो आप बताइए, वो भी एक तरीके से इनकम जनरेट करना ही है मेरे बच्चे। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपका टैक्स बचवा दिया, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम सबको इस बात का ध्यान देना है कि हम क्लाइंट को सर्विस देंगे लेकिन एक एथिकल तरीके से, लॉ पढ़ेंगे, लॉ को यूज करेंगे एक एथिकल तरीके से। ये बात समझानी जरूरी थी। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको सर्विस दी, आपके इनकम टैक्स में काफी आपका इनकम टैक्स बचा दिया, आपने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, उसको एक वॉच गिफ्ट कर दी। तो बताइए, आपने इनकम तो जनरेट करी, लेकिन इनकम जनरेट हमेशा मनी की फॉर्म में हो ऐसा जरूरी नहीं है, काइंड की फॉर्म में भी इनकम को जनरेट किया जा सकता है। तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो इनकम जनरेटिंग होती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने का है। आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना है, समझना है और एक बार पढ़ना है। आपको एमसीक्यू में ये चीजें अपने आप नजर आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना वो प्रोडक्टिव होती हैं। देखो, अभी तक ये तो समझा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम जनरेट करती हैं, अब ये कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हमेशा प्रोडक्टिव होती है। अब आप कहेंगे प्रोडक्टिव से क्या मतलब है, और अगर प्रोडक्टिव से मतलब समझ आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव कैसे होती हैं? तो बेटा देखो, किसी भी चीज को आप प्रोडक्टिव बताऊं कब कहते हो? जब वो चीज असरदार हो, इफेक्टिव हो, उससे कुछ रिजल्ट निकल कर आता हो, आप उसी चीज को हमेशा क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव है, जरा हमें समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव कैसे होती हैं। देखिए, एक बात तो अभी आपको माननी पड़ेगी, आपने अभी अभी को बोला कि बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आपकी इनकम का एक सोर्स है, यानी बिजनेस करके आप प्रॉफिट कमाते हैं तो इनकम जनरेट कर रही है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसी के पास जॉब करके आपको सैलरी मिलती है तो वो भी एक तरीके से इनकम अर्न करना होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर, जब मैं अपना कोई प्रोफेशन परस्यू कर रहा हूं तो प्रोफेशन परस्यू कर कर मुझे फीस रिसीव होती है, तो प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैंने आपको अभी अभी ऊपर यही समझाना चाहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो इनकम जनरेट करती हैं। सर, ये तीनों चीज़ें आपने दोबारा क्यों यहाँ एक्सप्लेन करी? असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और ये तीनों देखिए प्रोडक्टिव होती है। किस तरीके से प्रोडक्टिव होती है जरा समझिए। बात बिजनेस की करते हैं। देखो बेटा, एक बात बताओ, जब आप रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, देखो बेटा, रॉ मटेरियल क्या है? एक कच्चा कपड़ा। वो कपड़ा किसी के काम का नहीं है, लेकिन आपने उस कपड़े को स्टिच करने के बाद उससे एक शर्ट बना दी, उससे एक पैंट बना दी, तो अब मुझे एक बात बताइए, अब वो कपड़ा किसी के काम में आएगा। तो यानी जब आप एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करना वो किसी को फायदा पहुंचा सकता है, वो आपके कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैंने यही कहा कि प्रोडक्टिव उस चीज को कहा जाता है जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। और आप देख लीजिए, बिजनेस आपको एक ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करके दे रहा है जो किसी के लिए फायदेमंद है, किसी के लिए असरदार है। सर, एम्प्लॉयमेंट, देखिए, आप किसी अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी एंटिटी के गोल्स को अचीव कर सके। किसी के लिए काम कर कर आप उसके गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो बताइए क्या एम्प्लॉयमेंट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है? क्या वो एक रिजल्ट लेकर आ रही है? नहीं आ रही? ऑब्वियसली एक रिजल्ट लेकर आ रही है। मैं अगर बात परस्यू प्रोफेशन की करूं तो आप देखिए कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो प्रैक्टिस करता है तो वो सोसाइटी की हेल्प कर रहा है बेटा, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स में उसका टैक्स जमा करवा कर, उसको बिजनेस से रिलेटेड लॉज समझाकर, उसके बिजनेस की अकाउंटिंग कर कर उसे बताने में कि तुमने कितना खर्च किया, कितना कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, तो सारी चीजों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी हेल्प करता है। देखो, आप काम भी कर रहे हो, आप दूसरों को फायदा भी पहुंचा रहे हो, आप इफेक्टिव भी साबित हो रहे हो और साथ में उसके बदले आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप में प्रोडक्टिव भी हैं और उनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप में एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज भी हैं। तो आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में दो बातें क्लियर हुई, ये इनकम जनरेट करती हैं, ये प्रोडक्टिव होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दो पॉइंट मुझे आप लोगों को और समझाने हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, बड़े ही मजेदार हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
तीसरे पॉइंट में हम आ जाते हैं और कहा जाता है सर कंजम्पशन को ना लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, है ना सर। वो ना कंजम्पशन ना अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लोग कहते हैं पैसे खर्च होते हैं इसमें। अबे मेरे भाई, आप सिर्फ एक साइड को क्यों देख रहे हो? अगर लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, तो वो बंदा पैसे कमाएगा कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है? कंजम्पशन इकोनॉमिक्स की डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे। अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपके बिजनेसेस कैसे चलेंगे? आप डिमांड के बेसिस पर ही तो सप्लाई करते हो। जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्ट की डिमांड होती है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। हमेशा आपकी कंजम्पशन ही डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करेगी और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। जब तक लोग पीपल स्पेंड देयर इनकम्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोग अपनी कमाई हुई इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज में लगाते हैं, खर्च करते हैं और उसी के बेसिस पर किसी भी एंटिटी का प्रोडक्शन रिस्पॉन्ड करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी एंटिटी इज ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू डिमांड इन द मार्केट। तो आप ये मत समझिए कि पैसे कमाना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे खर्च करना भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो दूसरा अगला बंदा कमाएगा कैसे? कोविड के टाइम्स में लोगों ने अपने घर में पैसा बंद कर लिया, खर्च करना बंद कर दिया, मार्केट से मनी का फ्लो गायब हो गया, तो लोगों की कमाइयां ऑटोमेटिकली गायब हो गई। बेटा बात समझ आती है नहीं आती? तो आप ये मत समझो कि पैसा कमाना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे को खर्च करना भी जरूरी है, पैसा खर्च करना भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो शुरुआत की 2 पॉइंट से हमें ये लगता था कि पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम जनरेटिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो ना ही कोई बंदा इनकम जनरेट कर सकता, ना उसका काम प्रोडक्टिव हो सकता। तो ये 3 पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये तीसरा पॉइंट क्या है? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। देखो बेटा, इस पॉइंट को समझाने के लिए ना आपको इस पहली लाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने पहली लाइन में देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा all economic activities add to savings, investment and wealth। ये कहते हैं जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी देश में हो रही है ना, उसी की वजह से देश में सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है और देश में लोगों की वेल्थ मजबूत होती है। कैसे सर, समझाइए जरा। अरे देखो, आप सब लोग एक बात तो अच्छे से जानते हैं ना कि प्रोडक्शन करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। हाँ सर, ये बात तो सही है। अब मुझे एक बात बताओ, उस जनरेटेड इनकम का आप करते क्या है? या तो आप उसे कंज्यूम करते हैं। भाई कमाए हुए पैसे का आप करोगे क्या यार? खर्च करोगे अपने घर बार पर, बीवी बच्चों में, दोस्तों में खर्च करोगे। या तो उसको खर्च करोगे यानी कंजम्पशन, जो कि अपने आप में खुद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या फिर आप कुछ पैसे को क्या करोगे? सेव करोगे। क्या करोगे? सेव। अब आती है मुद्दा, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आपने इनकम जनरेट करी और इनकम जनरेट करने की वजह से आपने सेव किया। तो एक बात तो क्लियर हुई, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सेविंग्स में एडिशन लेकर आती हैं। चलो ये तो हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सेविंग क्या करते हैं? देखो भाई, सेविंग करने वाला आदमी 2 तरीके से सेव करता है। या तो अपना पैसा जाकर बैंक में दे देता है और बैंक से कहता है कि यार हमारे पैसे को रख लो, मुझे घर पे रखने से खतरा है। और बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को बिजनेस सेक्टर के लोगों को लोन की टर्म्स में दे देता है और बिजनेस सेक्टर वाले उस पैसे का क्या करते हैं? उसको कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप ही का पैसा, आप ही की सेविंग्स बिजनेस सेक्टर में जाकर क्या हो जाती है? इन्वेस्ट। तो एक बात क्लियर हुई कि अगर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो इनकम जनरेट होगी और उसी इनकम में से कुछ सेव होगा और वही पैसा जाकर बैंक में अगर सेव हुआ तो वो बिजनेस सेक्टर के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। सर मैंने ना बैंक को पैसा नहीं दिया, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है पैसा खुद इन्वेस्ट करने की। यार मैं बैंक को दे रहा हूं, बैंक खुद जाकर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं बैंक के पास पैसा क्यों रखूं? मैं डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं चला जाता हूं फाइनेंशियल मार्केट में।
मैं जाकर शेयर्स खरीद लेता हूँ, डिबेंचर्स खरीद लेता हूँ, बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ, म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। इसकी वजह से भी तो क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। और जितनी ज़्यादा हमारे देश के अंदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे देश की वेल्थ इंप्रूव होगी। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ को बढ़ाती हैं। तो अभी तक की पढ़ाई से हमने क्या कंक्लूड किया, मेरे बच्चे फटाफट से यहां पर लिखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इनकम जनरेट करती हैं और ये इनकम जनरेट नहीं करती है। ठीक है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स जब हमने पढ़े, तो फीचर्स के अंदर भी हमने पहले यही बात करी, इनकम जनरेट होती है, प्रोडक्टिव होती हैं, इवन कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसी इनकम जनरेशन की वजह से आप पैसे को सेव करते हैं, सेविंग इन्वेस्ट होती है और वही इन्वेस्टमेंट देश की वेल्थ को इंक्रीज करती है। अब तक हमने यहां तक पढ़ा है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इनकम जनरेट करने के लिए हैं, लेकिन आप आज के टाइम पर लोग कितने तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं? सर, लोग बिजनेस करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, लोग प्रोफेशन के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं, सर लोग ना एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें इन तीनों के बीच में समझना पड़ेगा डिफरेंस, कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। और इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि देखेंगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें मैं इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों को समझाऊंगा।